हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल लाइफ स्टाइल में। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे उठाना चाहिए, लड्डू गोपाल को उठाने का सही समय क्या है। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, अर्थात छोटे हैं। जैसे हमारे वृंदावन धाम बाके बिहारी जी, कितनी अच्छी अनुभूति होती है ना जब हम कहते हैं हमारे श्री धाम वृंदावन। कितनी अच्छी अनुभूति होती है। वृंदावन के नाम पर कभी भी नहीं निकलता कि वृंदावन है। जैसे हमारे घर जैसा लगता है और लगना भी चाहिए। वृंदावन का नाम लेते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जो वृंदावन में बाके बिहारी जी हैं वो भी बाल स्वरूप हैं, जिन्होंने बाके बिहारी जी का प्रादुर्भाव किया था, अपने हृदय से उत्पन्न किया था। इसी पर एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। एक बार की बात है, एक शिष्य ने बोला, आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते हैं? कृपा करके हमें भी उनका दर्शन कराइए। जब भी आपके पास आते हैं तभी आप आंखें बंद करके मुस्कुराते रहते हैं। आखिर आप किसका ध्यान कर रहे होते हैं? कौन सी अनुभूति आप प्रकट करते हो? आप हमें अवगत कराइए। जिस दिन उस शिष्य का जन्मदिन था, उस दिन समस्त वृंदावन के सारे लोगों को बुलाया और बिहार पंचमी वाले दिन उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया। जब उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया तो उनके हृदय से एक कृष्ण जी, एक राधा जी प्रकट हुए। राधा जी का तेज इतना ज़्यादा था कि चारों ओर एक प्रकाश छा गया। श्री हरिदास जी ने जब आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि एक कृष्ण जी, एक राधा जी प्रकट हो गए हैं। श्री हरिदास जी ने आंख बंद करके और हाथ जोड़कर बोला कि हे मैया, श्री कृष्ण जी के श्रृंगार में लता पता पत्तों से कर दूंगा, लेकिन आपका श्रृंगार कैसे करूंगा? मैं तो सन्यासी हूँ, क्या भोग दिलाऊंगा, कैसे सेवा करूंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप दोनों एक में समाहित हो जाओ। और जब श्री हरिदास जी ने जैसे ही कहा, श्री हरिदास जी ने आंखें बंद करी, उसी क्षण राधा कृष्ण एक प्रतिमा में समा गए। वो प्रतिमा बाके बिहारी मंदिर में वहीं प्रतिमा स्थित है। उस प्रतिमा को युगल सरकार की जोड़ी भी कहा जाता है और उस प्रतिमा में राधा और कृष्ण जी की अनुभूति है। दोनों ही समाहित हो रखे हैं। जो हरिदास जी थे वो बाल स्वरूप समझते थे, वो उन्हें छोटा समझते थे और हमेशा बोलते थे, मेरे जो कन्हैया हैं वो बच्चा हैं। जबकि आप बिहारी जी के मंदिर से 10 कदम या 15 कदम आगे चलेंगे तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है। वहाँ मंगला आरती भी होती है, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है। मंगला आरती क्यों होती है बता दें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे या 4:10 या 4:45 पे आरती होती है, उसे मंगला आरती कहते हैं। बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती केवल एक बार होती है, वो होती है जन्माष्टमी वाले दिन। लेकिन राधा वल्लभ और अनेकों मंदिरों में मंगला आरती होती है, क्योंकि बिहारी जी को बाल स्वरूप समझा जाता है। श्री हरिदास जी उनको बालक समझते थे, इसीलिए सुबह सुबह नहीं उठाते थे, क्योंकि उनको भाव आता था कि मेरा लाला निधि बन गया होगा, नित्य किया होगा राधा रानी और गोपियों के साथ लाला थक गया होगा, तो लाला को थोड़ी देर सोने देते हैं, फिर उनको इसीलिए थोड़ा देर से उठाया जाता है। गर्मियों में उनको 6 या 6:30 बजे उठाया जाता है और दूध का भोग लगाया जाता है और 7, 7:30 बजे उनको स्नान कराया जाता है, मालिश कराया जाता है और इत्र सेवा दी जाती है। फिर उनको भोग लगाया जाता है। फिर 7:30, 8 बजे भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर खुलता है। आपको भी यही भाव रखना है। आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो बाल स्वरूप हैं, वो छोटे हैं, तो गर्मियों में आप उन्हें 7:30 बजे या
8:30 बजे तक आप उठा सकते हैं। फिर उन्हें दूध का मिश्री का भोग लगाइए, फिर उन्हें स्नान कराइए, मालिश कराइए, फिर पोशाक पहना के उनको भोग लगाइए। और सर्दियों में 7:30 या 8 बजे या 8:30 बजे तक उठा सकते हैं। और सर्दियों में जो भक्तों के दर्शन का टाइम है वो 9:30 बजे का होता है। ऐसे ही अपने कान्हा जी को थोड़ा देर से उठाइए, जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं वैसे कान्हा जी का देखभाल करें। ये आपके भाव के ऊपर होता है कि आप कब उन्हें उठाना चाहते हैं, कब सुलाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से उन्हें उठा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।